हर हर महादेव। 7 सितंबर 2025 को है भाद्रपद माह की पूर्णिमा, जिस दिन से कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का जो व्यक्ति श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा को, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो देखिए, ये जो पूर्णिमा तिथि होती है भाद्रपद की, ये श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, श्री हरि नारायण का पूजन किया जाता है और चंद्रदेव का पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा को। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुन यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता है। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतिथों के अन्न के समान होती है और जो पतिथों का अन्न ग्रहण करता है वह पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा लें तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। तो इस भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा का जो श्रवण भी कर लेता है, जो इस कथा को सुन लेता है, उसके सभी कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हर हर महादेव।